लेमन बॉक्स मीडिया में आप सबका स्वागत है। मैं मधु सोनी सृष्टि क्लब से आप लोगों का मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। उषा शिनाई जी, आशीष शिनाई जी, और मैं इनसे रूबरू हो रही हूँ। इस समय हम इनका इंटरव्यू लेने के लिए हूँ। तो आप बताएं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ। लाइफ के बारे में we are basically from we are south तो south कर्नाटक के हैं. We are from Karnataka but born and brought up there. After marriage I came to Rajasthan because my husband is working he was working here in the government department. That इधर now after that उसके बाद हमारा लाइफ इधर ही चला. I was housewife. then एक मेरा ड्रीम था कि आई मस्ट स्टार्ट समथिंग बट लेट एज में तो मैंने स्टार्ट किया. दैट इज 2010. दैट इज दैट नेचुरलाइज. तो नेचुरलाइज स्कीम का यहाँ आउटलेट है, कहाँ पर है सर? एक है सी स्कीम में है चोमो हाउस सर्कल पे. हाँ, एक गौतम मार्ग वैशाली नगर में है. दूसरा आउटलेट भी है. 2 आउटलेट्स है इधर. आशीष जी आप बताइए, आप किस चीज़ में है, क्षेत्र में है आपका? मैं वैसे तो इंटीरियर्स का काम है मेरा. देवाशीष एंटरप्राइजेस नाम से मेरी फर्म है. हम लोग कॉर्पोरेट इंटीरियर्स करते हैं, प्राइमरीली स्ट्रेट लाइन इंटीरियर्स, ITES, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज़. तो मैंने 2003 तक आई वॉज वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज. लास्ट कंपनी आई वर्क वॉज विद हिताची. एंड 2003 में मैं वापस जयपुर आया क्योंकि मम्मी पापा ने बोला कि वो यहीं सेटल होंगे. तो मैंने कहा फिर मैं दूर रह के क्या करूँगा, सिंस आई एम दी ओनली सन. सो आई थॉट आई कम टू जयपुर एंड आई स्टार्टेड माई बिजनेस अंडर दिस नेम. 2003 ऑनवर्ड्स इनिशियली इट वॉज अ बिट टफ. धीरे धीरे फिर बढ़ता गया एंड now it is अब कितने 17 साल हो गए and we are still surviving and happily surviving. So, we do हम लोग काफ़ी काम करते हैं in the corporate segment. तो if you know राजस्थान में corporate as such नहीं हुआ करता था. तो ये 2003 के बाद ही धीरे धीरे ITES सेगमेंट्स, इन्फोसिस आया, बॉश आया. बॉश पहले से था लेकिन उन्होंने जो एक्सपेंशन किया वो आफ्टर 2003 किया. तो एरिक्सन था, अब बंद हो गया. तो ये सब नारायण हृदयालय में मैंने मेरा काम हुआ है. बॉश में काफ़ी काम करता था, अभी भी करता हूँ. इन्फोसिस में भी मैं जो भी लोकल काम होता है वो मैं करता हूँ. ये अभी एक नया स्विट्ज़रलैंड का ग्रुप आया है, राजेंद्र एंड उर्सुला जोशी, RS इंडिया. तो उनके मैंने 2 फैक्ट्रीज किए हैं. तो लाइफ हैज़ बीन गुड. कुछ यूथ ऐसे होते हैं जो जयपुर को छोड़ करके ना बाहर जाने की कोशिश करते हैं. तो ऐसा आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए जयपुर में? देखिए जिस तरह से यहाँ का मतलब माहौल है, सब छोड़ करके जाने की, कभी जैसे साउथ में भी जाने की कोशिश करते हैं, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे. तो आपको कैसा लगता है कि यहाँ जैसे जयपुर आप शिफ्ट हुए तो उस हिसाब से आप भी चाहेंगे कि और यूथ यहीं रहे या फिर बाहर का भी यहाँ आकर के काम करे? देखिए वैसे तो एक्सपोजर होना चाहिए बाहर जाने का, क्योंकि एक घर में रहने से एक आदमी को अपनी वैल्यू नहीं मालूम पड़ती है. बाहर जाएगा, खुद स्ट्रगल करेगा, सक्सेसफुल होगा तो अपने आप उसको. जयपुर का, राजस्थान का ट्रेडिशन भी रहा है. घनश्याम दास बिरला जी भी यहाँ से जाके ही कुछ बने हैं, और सीकर तो पूरा एक्सपैट्रिएट्स का ही रहा है. तो उन्होंने सब किया है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने जितना भी उस टाइम पे किया था उस सब में कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़ थी. फैमिली एक साथ माइग्रेट हुई, लोग साथ रहे. अभी जो नया ये IT कल्चर है ये बड़ा ल्यूक्रेटिव है. लोगों को ऐसा लगता है लाइफस्टाइल बेंगलोर में है, गुड़गांव में है. बट मेरे हिसाब से पिछले अगर आप 7-8 साल को जयपुर को देखो तो जयपुर में कई सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं. अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो क्लब्स, कॉफ़ी शॉप्स, होटल्स, यू नेम इट. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि वेदर दे शुड बी हियर. तो आप देखिए जयपुर मतलब दुनिया भर में कहा जाता है कि लाइफस्टाइल एंड बिजनेस अगर ये एक जगह हो
जैसे लंदन हुआ, तो वहाँ पे रहना मतलब इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क। सो इफ यू लुक एट राजस्थान, राजस्थान में टूरिज्म है, ओके, राजस्थान में पब्लिक मैन पावर है, राजस्थान में माइंस मिनरल्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इसके साथ कॉरपोरेट्स भी आ जाए तो आपके वर्क एंड प्लेजर एक ही जगह होगा। इन सच सिचुएशन इट इज़ द बेस्ट विन विन सिचुएशन। अच्छा, मैं यूथ के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जैसे यूथ है आजकल का, जैसे मतलब प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते हैं, जैसे मोबाइल के थ्रू झट से वो देखना चाहते हैं। अब आप लोगों को जैसे एक्सपीरियंस है, हम लोगों को जो एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों ने उसको एक्सपीरियंस लेकर के सीखा। बच्चे मोबाइल से लेकर के, अगर ऐसा मतलब सही है या इस चीज़ के लिए या देखिए, मैं एक पॉइंट मैं पहले वाले में भूल गया था, वो भी एक बताऊं मैं आपको कि पोस्ट कोरोना जो आपका सवाल था कि क्या बच्चों को यहीं रहना चाहिए, पोस्ट कोरोना आप देखेंगे कि बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, दे हैव बीन लेड ऑफ। अब कोई लेड ऑफ हो गया है और बैंगलोर में है और उसकी फैमिली साथ नहीं है, तो किस ट्रॉमा से गुजरेगा। एंड बहुत सारे लोग वर्कर्स वगैरह वापस राजस्थान आए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि अगर अपने को घर के पास ही आसपास अपॉर्चुनिटीज़ मिले, 2 पैसे कम मिले लेकिन फैमिली सपोर्ट हो। देखिए, आप इकोनॉमिकली देखेंगे तो आप 2 घर चला रहे हैं, 3 घर चला रहे हैं, इससे अच्छा एक ही घर चले और 3 गुना सैलरी की जगह 2 गुना सैलरी हो जाए, तो इट इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन टू स्टे विद योर फैमिली। कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी और इस सब में जो बच्चे घुसे हुए हैं, अगर आप मैं 70s का बर्थ है, तो इफ़ मैं अपने आप को देखूं उस सिचुएशन में, तो मेरी जनरेशन ने नो टीवी से लेके ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी, 286, 386, डायल अप इंटरनेट से लेकर हम कहाँ आज IoT में भी हम लोग काम कर रहे हैं। सो वी हैव सीन लिटरली लाइक 5 जंप्स, टेक्नोलॉजिकल जंप्स in our 40 years, 45 years of life. अब अगर आप बच्चों को अब वो जो भी उनके हाथ में है वो दिया तो हमने ही है बना के उनको, मोबाइल भी हमने ही इनोवेट किया हमारी जनरेशन में। हमारे पास वो विजन नहीं था घर में बैठे हुए कि दुनिया में क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर वाज द ओनली थिंग। बाद में टीवी आया, टीवी से थोड़ा, आज उनके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो है कि जहाँ वो हैं लो कॉस्ट पे वो सब कुछ देख सकते हैं। तो उससे उनका मेंटल ग्रोथ, जहाँ से हम शुरू, मतलब जहाँ से हमारा सोच खत्म होती है, वहाँ से उनकी सोच चालू होती है, यू नो। सो इट इज़ गुड। सो लेकिन ओवर यूज ऑफ एनीथिंग गुड इज ऑल्सो बैड। जो नॉलेज हम लोगों को फैमिली में मिलती जाती थी, लेकिन वो अकेले रहते हैं तो शायद उनको यही ढूंढनी होती है। यस, ये भी कहाँ से मिलेगी? तो मोबाइल के थ्रू ही या फिर गूगल के थ्रू, इस तरह से ही ढूंढ पाएंगे शायद। वो भी है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखिए, जैसे मेरी बहन US में है, जब वो पहले ऑस्ट्रेलिया में थी, जब वो आती थी तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होते थे कि क्या क्या काम करेंगे, वो भी एक्साइटेड होते थे कि क्या क्या होगा फैमिली रियूनियन में। लेकिन आज के दिन रोज व्हाट्सएप पे बात होती है या इस पे बात होती है, तो अब वो क्या है, चाम भी खत्म होता जाता है। अब वो वहाँ है या यहाँ दरवाजा खोलते ही अंदर आ जाए, एक सरप्राइज छोड़ के, उसके अलावा देन इट इज रेगुलर लाइफस्टाइल। सो ओवर एब्यूज ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो बैड। लाइक मेरा तो ये मानना है कि मोबाइल एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसको उसी की तरह यूज़ किया जाए। जहाँ पे आपको ज़रूरत हो आप इंटरनेट पे जाए, सर्च करें। एंड बट ये जो PUBG वगैरह जो वो चीज़ गेमिंग एब्यूज चल रहा है, बिल्कुल जो जॉब में है वो चीज़ तो नहीं हो पा रही है। वो तो अपना काम के लिए ही उस चीज़ को यूज़ में लेते हैं, वरना जो बिजनेस में छोटे बच्चे हैं या पढ़ाई में कर ररे हैं, वो लोग शायद ये PUBG वगैरह ये भी करते हैं। इनफैक्ट काम में भी कई लोग नहीं करते, पूरा 100% नहीं देते, 10-15% वो अपना गेमिंग भी कर लेते हैं। बट इट्स गुड, स्ट्रेस फ्री। जब आप जॉइंट फैमिली में नहीं हो, जब आप फैमिली आपके साथ नहीं है, तो आप देखिए आपका कंपेनियन या तो कोई पेट होगा या आपका मोबाइल होगा। सो दैट्स आल्सो एक स्ट्रेस बस्टर है, ठीक है। ये अपना एक्चुअली माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये लॉकडाउन में किस तरह से फैमिली इतनी नज़दीक आई है, जो दूर रह रहे थे बच्चे वो नज़दीक में आए हैं फैमिली में, और कैसा मतलब फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए आप लोग? मैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहता हूँ, तो
मैं उसको एक दूसरे नज़रिए से देखता हूँ कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो बच्चों को मिली नहीं पहले। आज वो अपने पेरेंट्स के पास आए हैं तो जो कहते हैं संभाल वो उनको मिला है, जो उनका बहुत ही एक्टिव लाइफ रहता था, लाइफस्टाइल रहता था, उसकी जगह उनको अब वो सब सीखने को मिला है जो उनके पास टाइम नहीं था कहने के लिए। टाइम तो बहुत होता है लेकिन हम लोग टाइम निकाल नहीं सकते, अवॉइड करते हैं। तो वो एक है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है उनको पेरेंट्स से। लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आएंगे, आए हैं और आएंगे, और ये आगे दिखेगा भी आपको कि लोग अपने वार्डरोब को फॉर एग्जांपल बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम रखेंगे, मिनिमल रिक्वायरमेंट कपड़ों के रखेंगे, अनवांटेड थिंग्स को, सो मे बी और कंपैशन बढ़ेगा, जो ज़्यादा है वो दिया जाएगा सोशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और एक ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक होगा, एक ह्यूमेन फोकस होगा लोगों का अपने को ह्यूमंस के तरफ। मेरे हिसाब से तो अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। कोरोना के पैंडेमिक का ये पॉजिटिव साइड है। लॉकडाउन ने काफी कुछ सिखाया। हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए जो हेल्थ के प्रति सब करेक्ट। ये देखिए आप वही पुराने ट्रेडिशंस, नमस्ते वापस आ गया, बिल्कुल आपके शाम को नहाना वापस आ गया काम पे जाते थे पहले सब लोग करते थे, आजकल अवॉइड करने लग गए खाना टाइम से, और क्योंकि टेलीविजन में कोई नए फैमिली ब्रेकिंग सीरियल्स जो आते हैं वो नहीं आ रहे, तो वापस धार्मिक रामायण और महाभारत भी नहीं, सिंप्लिसिटी भी काफी आ गई लोगों में, है ना। फैमिली के अंदर है ना उठना बैठना, मतलब टाइम स्पेंड करना, ये भी सीख गए लोग। फटाफट से उस चीज को तुरंत फोन उठाया और कॉल किया, खाने की चीजें मंगा ली, और ये हुआ वो घरों में छोटे-छोटे ऑनलाइन मंगा लिया, वहाँ पे सांप सीढ़ी लूडो ये सब वापस आ गए, कैरम वापस आ गए। आप देखिए हमारा एक्सपीरियंस ही कह देते हैं, तो हमारा बेटा भी बाहर जाने का काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी इसके पास, फिर भी इसने कहा कि नहीं, पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमसे पूछा तो हमने भी कहा श्योरिटी तो नहीं कह सकते, हम उधर ही आएंगे करेंगे, बट उसने उसके लिए सब सैक्रिफाइस किया। हाँ, सब सैक्रिफाइस किया कि मुझे इधर ही रहना है पेरेंट्स के साथ। स्टिल अब मैरिज के बाद आज तक हम साथ में हैं, एंड अच्छा बॉन्डिंग है हम लोगों के साथ में बैठते हैं, रात को 1 घंटा एटलीस्ट 1 आवर हम तो साथ में एक रूम में बैठ के बात कर लेते हैं कि जो भी डिस्कशन हो, ये हो, कोई अच्छा बुरा कोई भी हो, उसको सजेशंस देते हैं एक दूसरे को। मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ मेरे हिसाब से। देखिए बाकी तो ये बताएंगे आशीष। मैं अपना नेचर्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से वहाँ बैठते हैं, और आपने मतलब क्या आइडिया लेकर के इस चीज़ को बनाया और कैसे किया, इस चीज़ के बारे में बताएं। देखिए नेचुरल्स हमने 2010 में जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम का हमारा एक कॉन्सेप्ट अलग था, लेकिन 2015 में हमने उसको वापस रिनोवेट किया पूरा, और उसमें हमने ज़्यादा इंटरेक्टिव स्पेसेस दिए, टेबल्स दिए, जो एम्बियंस है वो पूरा आपने देखा हो तो राजस्थानी टाइप में है। एंटर करते ही एक मूंछ वाला है जिसमें आप जल महल, हवा महल सब देखेंगे। लेफ्ट साइड में जो पेंटिंग्स हैं दे आर ऑल फड इंस्पायर्ड पेंटिंग्स शोइंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम। हर आइसक्रीम का आपको गाजर का हलवा हुआ, मैंगो हुआ, वो सब दिखेगा। तो कॉन्सेप्ट वो था, और प्रोडक्ट आप जानते ही हैं कि कैसा है। प्रोडक्ट टोटली बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी है, मतलब मिल्क, fruit and sugar. That's all, 3 products, but fresh, made in such a way that it is tasty and nice. इसमें 2 ही हम यूज करते हैं, एक फ्रेश फ्रूट फल निकाल के, फ्रेश निकाल के, एंड अदर थिंग इज ड्राई फ्रूट्स। यही इसका बेस, इसमें मिल्क के साथ इसका मिल्क एंड शुगर के साथ यही मिक्स करते हैं हम, तो नथिंग एल्स इज देयर। तो इसीलिए इसका ब्रांड तो आप सब लोग जानते ही हैं कैसे क्या टेस्ट करता है, और आपने अभी खिलाया तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा इसका। तो बस हम सीजन वाइज सारे आइसक्रीम्स आते हैं हमारे पास, सीजन में जो फ्रूट्स मिलता है उसका सेपरेट आता है, एक परमानेंट वो अलग रहता है
ये पूरे साल भर चल फ्लेवर्स अलग हैं, हाँ, उसमें एंड सीजनल फ्लेवर्स अलग हैं, फ्लेवर्स अलग है, एंड आइडिया इज टू गेट मोर पीपल टू इंटरैक्ट इन अ वेरी गुड मूड. सो इफ अगर आपका जैसे आइसक्रीम अच्छा है, लोग अगर आते हैं उनको मतलब नए नए फ्रूट्स, जैसे हम लोग बेरी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कोशिश ये है कि हम लोग जहाँ तक पहुँच सकें रीच में, जैसे वी हैव टाइड अप विद जोमेटो, स्विगी एंड ऑल दैट. अभी 2 जगह हैं राजस्थान में, मतलब जयपुर में 2 आउटलेट्स हैं. नहीं, हाँ, इनमें सिर्फ सारे स्विगी जोमेटो डिलीवरीज हैं, ताकि क्योंकि क्या आइसक्रीम जनरली 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में पिघल जाती है, तो स्विगी के पैकेजिंग के साथ ज़्यादा दूर भी इसको डिलीवर किया जा सकता है. बट कोशिश ये है कि आगे आने वाले सालों में, अभी तक हमारा पूरा ऑल इंडिया रीब्रांडिंग का सिस्टम चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया जस्ट बिफोर कोविड, एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग सो इन अदर सिटीज ऑफ राजस्थान एज वेल. बाद में दूसरी एक बात है, अब हमने बेरी फेस्टिवल किया है इसमें, उसमें ऑल टाइप ऑफ बेरीज का आइसक्रीम्स भी हमने ये किया. लोगों ने वो बड़ा एंजॉय किया उस आइसक्रीम्स को. वैसे अभी समर में तो इसका मैंगो का स्पेशलिटी था, हाँ, बट फिर भी जितना भी है तो हम कर ही लेते हैं, उसमें भी लोग काफी एंजॉय कर लेते हैं. और ऑल सीजन वाइज हम ये फ्रूट्स वाले आइसक्रीम्स लाते, हर ईच एंड एवरी पर्सन एंजॉय करते हैं उसको. इसमें हाफूस मैंगो या फिर अल्फांसो फ्रॉम रत्नागिरी. हमारे अगर आप इसको देखें तो जैक फ्रूट्स हम लोग मैंगलोर से आता है, आपके सीताफल कम्स फ्रॉम बिहार साइड, लीची कम्स फ्रॉम बिहार, टेंडर कोकोनट कम्स फ्रॉम मैंगलोर. ऐसे मतलब रत्नागिरी आपूस फ्रॉम रत्नागिरी ओनली. Our berries come from Nasik, strawberries come from Nasik. तो ये सब डिफाइंड है, द बेस्ट जहाँ पे अवेलेबल है वहीं से हम सोर्स करके उसको, फैक्ट्री बॉम्बे में है, वहीं सारा. थैंक यू आप लोगों से इतना टाइम देने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए.